हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त अब्दुल वहाब लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन इससे पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा जनरल प्रिंसिपल और दूसरा हमारा बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल्स, और दूसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब जब हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स में तो ये बहुत सारे होते हैं, कुछ यहाँ लिस्टेड है और भी एक दो आपको कहीं पढ़ने को मिल सकते हैं। सेंस वही होगा जो इनमें से किसी एक का होगा, लेकिन नाम उसका डिफरेंट हो सकता है। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फोर्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, फिफ्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सिक्स्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सेवेंथ है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, एट्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, एंड नाइन्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। जो फ्रेजेस लिखी हैं उन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाले प्रिंसिपल में किस चीज की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की, इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट का रेट है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। यानी कि अगर दो पर्सन हैं, इवन अगर ट्विन ब्रदर्स भी हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है, उसका जो रेट है वो डिफरेंट होता है। अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जाहिर सी बात है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज देयर, हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है उसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो होते हैं। अगला प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। जो पैटर्न होता है डेवलपमेंट का वो हमेशा एक जैसा होता है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले क्या होता है, जनरल चीजें होती हैं, जनरल एक्टिविटीज आती हैं, उसके बाद एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्स की तरफ या एक स्पेसिफिक एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन होता है डेवलपमेंट, एक तरह के इंटीग्रेशन का क्या होता है, रिजल्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन का रिजल्ट होता है। इंटर रिलेशन किस तरीके से होता है वो हम पढ़ेंगे। एक तरह का इंटरेक्शन होता है जिसका रिजल्ट डेवलपमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन में ये बताता है वो इंटरेक्शन क्या है, किस तरीके से होता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल को डेवलपमेंट को क्या किया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी जनरल प्रिंसिपल की बात। अगर हम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें हमारे तीन होते हैं मेन, सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल और ऑर्थोजेनिक। इन्हें भी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस
करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल की तरफ। वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और सीटेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके हल्का सा डिस्कस करते हैं, समझते हैं क्या है हमारा। पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की। इट मींस डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। क्या है? थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, वो क्या है? कंटिन्यूअस रहता है। एडिशन ऑफ स्किल टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली, यानी कि जो नई नई स्किल्स हैं वो क्या होती रहती हैं? इंडिविजुअल में ऐड होती रहती हैं, या जो पहले की स्किल्स हैं उनमें ऐड होती रहती हैं। दूसरे क्या? डेवलपमेंट इन वन स्टेज डिपेंड्स ऑन द अदर स्टेज। ये भी एक कंटिन्यूटी है, जो पहले डेवलपमेंट हुआ है वो अगले स्टेज की डेवलपमेंट पर, यानी कि जो आगे डेवलपमेंट होने वाला है वो पिछले डेवलपमेंट के स्टेज पर डिपेंड करेगा। इसे ऐसे समझिए, अगर हमारा बचपन में ही 5 साल की उम्र में ही कोई डिजीज हो गई है जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट क्या हुआ? रुका, तो उस स्टेज में जो डेवलपमेंट इफेक्टेड हुआ वो आगे वाली स्टेज भी उससे इफेक्टेड रहेगी। अगर 5 साल तक डेवलपमेंट कम हुआ है तो 5 साल के बाद भी डेवलपमेंट कम ही रहेगा। कंटिन्यूअस एंड रेगुलर एक्युमुलेशन ऑफ स्किल्स रिजल्ट टू accomplishment of the more difficult task। क्या मतलब हुआ इसका? जब हमारे पास स्किल का एक्युमुलेशन होता है कंटिन्यूअसली और रेगुलरली, तो हम क्या करते हैं? एक डिफिकल्ट टास्क को करने के लायक हो जाते हैं, करने के जो एबिलिटी है वो हमारे अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपका जो फिजिकल, आपका सपोज करिए फिंगर्स पे जो आपका कंट्रोल है वो बचपन में कम होता है, वो बचपन में क्या होता है? कम होता है। तो अगर आप आर्ट बनाना चाह रहे हैं या आप कोई चीज लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा? इतने अच्छे से वो बच्चा नहीं लिख पाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसे फिजिकल कंट्रोल उस पे फिंगर्स पे आता रहेगा, उसकी राइटिंग अच्छी होती चली जाएगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप समझ आया होगा। उसके बाद क्या? प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है हमारा? सेम नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्लियर? अब इसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। आपका जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है और आपका मेडिकल फैक्टर भी हो सकता है। आपका मेडिकल फैक्टर भी हो सकता है, यानी कि जेनेटिक फैक्टर आपका हो सकता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी यहां हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी यहां हो सकता है। और उसके अलावा आपका क्या हो सकता है? मेडिकल फैक्टर भी हो सकता है। एक एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी के मदर या फादर है ना, उनके अंदर डिसीज है या वो इतने हेल्दी नहीं है, तो ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि जो बेबी बॉर्न होने वाला है वो भी क्या होगा? इतना हेल्दी, मतलब उसका डेवलपमेंट भी कुछ ना कुछ इफेक्टेड रहेगा जेनेटिक्स की वजह से। एनवायरनमेंट का एग्जांपल है ना, आपने बहुत देखा होगा, 2 भाई बहन है या 2 भाई हैं, उनमें से क्या हुआ? एक भाई को जो है ले जाके हॉस्टल में छोड़ दिया, एक भाई को जो है गांव में पहुंचा दिया। अब इसमें क्या होगा? जो गांव में है उसका जो एनवायरनमेंट है उसे खुली हवा मिली, उसे एक्सपोजर ज्यादा मिला, तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, दोनों तरह का, फिजिकल भी साइकोलॉजिकल भी। ठीक है? और जो हॉस्टल में है उम्मीद ये की जाती है कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा वो कम होगा इन कंपेरिजन उसके जो गांव में रह रहा है। क्लियर? जेनेटिक भी हो गया, एनवायरनमेंट भी हो गया।
मेडिकल फैक्टर की भी हमने बात करी, मेडिकल फैक्टर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दो भाई बहन है, उनमें एक को क्या हुआ, कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट क्या है उस रेट से नहीं हो पाया। कई बार ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है कि बीमारी नहीं भी हुई है ना, एनवायरनमेंट का फैक्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है सिमिलर नहीं होगा। उसकी वजह है इंडिविजुअल डिफरेंस, उसकी वजह है इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है भाई, आप क्या कहेंगे बच्चों में क्या इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अगर आप बात करें जेनेटिक मेकअप की, अगर हम बात करें जेनेटिक मेकअप की, यानी कि जो जेनेटिक मेकअप होता है वो क्या होता है, किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स का कभी भी, किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स का कभी भी क्या नहीं होता है, सिमिलर नहीं होता है। जेनेटिक मेकअप दो इंडिविजुअल्स का कभी भी सिमिलर नहीं होता है, यानी कि उनकी जो जीन्स की बनावट होगी वो क्या होगी, थोड़ी कहीं ना कहीं डिफरेंट होगी। ये बायोलॉजिकल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो जब जेनेटिक मेकअप ही सिमिलर नहीं है तो इंडिविजुअल डिफरेंस तो आएंगे। ठीक है, इसी वजह से जो डेवलपमेंट है वो हमारा सारे डायमेंशन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से हमारा क्या है, रेट ऑफ डेवलपमेंट भी सिमिलर नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें हम, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं। वही अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी चीज़ को आप ले लीजिए कि एनवायरमेंट का अभी मैंने ऊपर वाले उसमें एग्जाम्पल दिया, वही आप समझ सकते हैं। अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। अब देखिए ये क्या है, डेवलपमेंट हैज द यूनिफॉर्मिटी इन द पैटर्न। सारा तरह का डेवलपमेंट क्या होता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, पैटर्न सेम होता है। वहां पर क्या होता है, पैटर्न सेम होता है। कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, अगर आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वो एक ही तरीके से होता है। बच्चा होता है, उसका पहले सर बड़ा होता है, या जो हाथ पैर हैं उनका डेवलपमेंट बाद में होता है, पहले सर का डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, या फिर अगर हम देखें जो ट्रंक है वो पहले डेवलप होता है, हाथ पैर बाद में डेवलप होते हैं। ठीक, या अगर हम बात करें और भी बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। पैटर्न क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो नॉर्मली बच्चा क्या होता है, पहले मम सारे इस तरीके से बोलते हैं, मम करके समझ नहीं आता है ना। स्टार्टिंग में सारे बच्चे किस तरीके से बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है। फिर क्या है, लैंग्वेज डेवलप होती रहती है, मम्मी पापा कहना सीख गए, रोटी को अट्टा कहना सीख गए, पानी को मम्मम कहना सीख गए। तो ये क्या होता है, ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसका भी पैटर्न सेम है। या फिर अगर हम वॉकिंग की बात करें कि बच्चे चलना सीखते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर बच्चे पहले पूरी बॉडी को लेके आते हैं। ठीक है, फिर क्या चलेंगे, वो हाथों के बल, घुटनियों जिसे कहते हैं, है ना, चलते हैं। फिर क्या होता है, वो खड़े होते हैं। शुरू में जब खड़े होकर बच्चा चलना स्टार्ट करेगा, हर बच्चा गिरेगा। तो ये क्या है, अगर आप देखें तो क्या है, पैटर्न सिमिलर रहता है। पैटर्न क्या रहता है, सिमिलर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो यूनिफॉर्म होता है। अगला क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है जनरल टू स्पेसिफिक का, इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटी ऑलवेज प्रीसीड स्पेसिफिक एक्टिविटीज। क्या है, जनरल एक्टिविटी पहले होती है, उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। जनरल एक्टिविटी और स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा शुरू में होता है, तो वो क्या करता है, कोई चीज़ अगर उसे लेनी है, जैसे हम हाथ से रेस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना, वो उस तरह का कोई स्पेसिफिक रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है। वो उसे भूख लग रही है तो भी वो रोना स्टार्ट करेगा, पूरी बॉडी को हिलाना स्टार्ट करेगा।
उसे शूशू आ रहा है तो भी वो रोना स्टार्ट करेगा, चिल्लाना स्टार्ट करेगा। तो क्या है, उसकी एक्टिविटी स्पेसिफिक नहीं हो रही है, या एक तरह की प्रॉब्लम के लिए उसका जो रेस्पॉन्स है वो स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। अभी हर काम के लिए उसकी एक ही तरह की एक्टिविटीज रह रही हैं। थोड़ा और बड़ा होता है तो भी क्या रहता है उसमें, अगर आप देखें कि बच्चा एक टाइम ऐसा होता है बच्चे के लिए सारे जो मैन होते हैं वो क्या होते हैं, पापा होते हैं। अगर किसी का फोटो दिखाओ वो कहता है पापा, ठीक है। अगर किसी गर्ल का फोटो या किसी वुमेन का फोटो दिखाओ तो उसे कहेगा मम्मी। या कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरा एक भांजा है, मेरे जितने दोस्त हैं उसके अकॉर्डिंग सब मेरे भाई हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई जैसे मेरा फ्रेंड भी नहीं है ना, कोई गेस्ट आया है वो मेरे साथ घर में गया, वो क्या कहेगा कि मामा के भाई आए। तो इस तरह की कंडीशन होती है, यानी कि उसके लिए भी जनरल है। फिर उसे बताना पड़ता है कि बेटा नहीं, ये मामा के भाई नहीं है, ये दादा है या नाना है, उस तरीके से उन्हें बताना पड़ता है। या फिर सपोज करिए आपने उसे एक काऊ दिखा दी, बच्चे को आपने काऊ दिखा दी, अब वो उसे अगर आप बफेलो दिखा रहे हैं तो भी उसके लिए वो क्या है, काऊ। तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। वो किसी भी तरह का हो, फिजिकल की मैंने बात करी पहले, क्या होता है वो पूरी बॉडी हिलाता है ना, एक ही तरह के रेस्पॉन्सेज देता है, कोई स्पेसिफिक रेस्पॉन्स नहीं देता है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की। द डेवलपमेंट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू होल एंड फ्रॉम होल टू स्पेसिफिक। ये क्या है, कुप्पुस्वामी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ये है कुप्पुस्वामी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, द डेवलपमेंट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू होल एंड फ्रॉम होल टू स्पेसिफिक। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनका जो इंटीग्रेटेड एफर्ट होता है, उनका जो इंटीग्रेटेड एफर्ट होता है वो ही डेवलपमेंट देता है, वही क्या करता है, डेवलपमेंट देता है। जितना अच्छा बॉडीज के जो ऑर्गन्स हैं उनका इंटीग्रेटेड एफर्ट होगा, इतना अच्छा हमारा डेवलपमेंट होगा। क्लियर। एक लाइन और आप यहां लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन और नोट डाउन कर लीजिएगा। डेवलपमेंट इज द इंटीग्रेटेड effort of all body organs। डेवलपमेंट क्या है, सारे बॉडी ऑर्गन्स का इंटीग्रेटेड एफर्ट है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, डेवलपमेंट ऑफ वन ऑर्गन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और indirectly related to the development of another organ। ये भी एक प्रिंसिपल है ना, यानी कि इंटर रिलेट होते हैं। अगर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है तो प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे जो ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट भी इतना अच्छा ना हो। या अगर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो हमारा डेवलपमेंट का कोई एस्पेक्ट रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, अगर ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो फिर क्या रहेगा, आपके इंटेलिजेंस और जो इमोशंस हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रह जाएंगे। अगर आपके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो इंटेलिजेंस इफेक्ट होगा आपका, और आपका क्या इफेक्ट होगा, आपका जो इमोशंस है वो इफेक्ट होगा। एक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ
इंटरेक्शन, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां इंटरनल जब हम बात कर रहे हैं तो यानी कि जेनेटिकल, जो हमारे जेनेटिकल और बायोलॉजिकल जो फैक्टर हैं, ठीक है, जेनेटिकल जो फैक्टर हैं, और एक्सटर्नल की बात जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एक्टिव इंटरेक्शन हो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के बीच में, तभी हमारा डेवलपमेंट क्या हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा। यानी कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारे जेनेटिक, जो हमारे जीन्स हैं, है ना, उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से होना ज़रूरी है। क्लियर? इसके लिए हमारा नेचर वर्सेस नर्चर एक फ्रेज भी यूज होता है, नेचर वर्सेस नर्चर, है ना। इससे क्या, ये नेचर वर्सेस नर्चर जब हम कहते हैं तो ये हमें सजेस्ट करता है किसका, सिग्निफिकेंट रोल्स ऑफ जीन्स एंड साइको सोशल एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। किस चीज़ को बताता है ये? जीन और साइको सोशल एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसका जो इंटरेक्शन है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है किसमें, डेवलपमेंट में। ये हमारा नेचर वर्सेस नर्चर के फ्रेज से पता चलता है। क्लियर? इतना समझ में आया? नेचर वर्सेस नर्चर का मतलब क्या है? नेचर वर्सेस मतलब का मतलब यही है कि जो हमारा जीन है उसका इन्वायरमेंट से किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, ये हमारा, इस पर हमारा बहुत डिपेंड रहेगा क्या, डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल होता है, उसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता होता है कि मिल्क टीथ कब गिरने हैं, ठीक है, दांत कब निकलने हैं बच्चे के, या अभी घुटनों चलने लगा है, अभी जल्दी से खड़े होकर चलने लगेगा, तो ये प्रेडिक्ट हो जाता है। डेवलपमेंट क्या है हमारा, प्रेडिक्टेबल है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई हमारी जनरल प्रिंसिपल्स की, जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं। आइए अब पढ़ते हैं बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की तरफ। किस तरफ बढ़ते हैं? बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो पहला है हमारा सिफेलोकॉडल। दो वर्ड से मिलकर बना है, सिफेलिक जिसका मतलब होता है हेड रीजन, कोडल जिसका मतलब होता है टेल रीजन। ये जो सिफेलोकॉडल वर्ड है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, सिफेलिक जिसका मतलब होता है हेड रीजन और कोडल जिसका मतलब होता है टेल रीजन। सिफेलोकॉडल इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम मेन न्यूरल रीजन, मेन न्यूरल रीजन, मेन न्यूरल रीजन यानी हेड टू द बॉटम एरिया, टू द बॉटम एरिया। समझा? यानी कि डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? हेड की तरफ से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता है, टॉप की तरफ से स्टार्ट होता है और बॉटम की तरफ बढ़ता चला जाता है। देखिए एक अल्ट्रासाउंड की पिक्चर है, इसमें अगर आप देख रहे हो काफी साफ देखा है कि यहाँ पर हमारा जो ये हेड है ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ बच्चे का सर है। इसके अलावा जो ऑर्गन्स हैं वो इतने क्लियर नहीं है, वो क्या है, इतने क्लियर नहीं है। तो इस अल्ट्रासाउंड में भी आपको दिख रहा है कि क्या है, हमारा हेड पहले डेवलप हो रहा है, हेड क्या है, पहले डेवलप हो रहा है। ये देखें, ठीक। अगर इसकी और क्लियर इमेज हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, बच्चे का सर कंपैरेटिवली लार्जर है, कंपैरेटिवली क्या है, दूसरे ऑर्गन के मुकाबले में बड़ा है। तो इसका मतलब सर है ना, यह मेन न्यूरल रीजन हमारा पहले डेवलप हुआ, उसके बाद बॉडी के दूसरे पार्ट्स डेवलप हुए, बॉडी के दूसरे ऑर्गन डेवलप हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हेड टू टेल यानी कि टॉप टू बॉटम होता है।
अगला जो रूल है हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोक्सिमो नियर, ठीक है, डिस्टल फॉर, डिस्टल फॉर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी मूव आउटवर्ड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो बॉडी है उसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो पहले डेवलप होता है और जो आउटवर्ड्स पार्ट है वो बाद में डेवलप होता है, ठीक है। इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। या अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि पहले क्या है, ट्रक वो होता है, डेवलप होता है, उसके बाद हाथ पैर ज्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। फिंगर्स बहुत बाद में डेवलप होती हैं, क्लियर। तो प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब यही हुआ, पहले जो सेंट्रल पार्ट है वो पार्ट डेवलप होगा, उसके बाद जो है आउटर वाला, बाहर वाला पार्ट डेवलप होगा। अगला है हमारा ऑर्थोजेनिक। अगला क्या है हमारा, ऑर्थोजेनिक, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है हमारा ऑर्थोजेनिक होता है। अकॉर्डिंग टू वर्नर, द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग progresses from lack of differentiation to increase differentiation, articulation and hierarchic integration। क्या मतलब हुआ, मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो आपका स्टार्टिंग में फंक्शनिंग होती है, जो आपके स्टार्टिंग में फंक्शनिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, उसमें इतना डिफरेंशिएशन नहीं होता है जो बाद में। ये सिंपल सा अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं, इसका मतलब ये हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ सिंपल स्किल बिफोर कॉम्प्लेक्स स्किल। पहले जो होती है हमारी सिंपल स्किल डेवलप होती है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्किल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, अगर आप उससे कहो कि लिखो तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएगा। अगर उससे कहो आपके अपना फोटो बनाओ तो बच्चा कैसा बनाएगा, जाहिर सी बात है उसे पता है कि एक ये मुंह बन गया, एक ये हाथ बन गया, ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, ऐसे करके दो पैर बना देगा, ठीक। या अगर आप उससे कह रहे हैं कि आप ए बनाइए तो वो एक इस तरीके से बनाएगा, एक लाइन ऐसे खींचेगा, एक लाइन ऐसे खींचेगा और एक लाइन फिर ऐसे खींच देगा। और स्टार्टिंग में आप उससे जा रहे हैं, आप ए को बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा वो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाएगी, वही उसके फिंगर्स पे उसका फिजिकल जो कंट्रोल है वो बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी ये वाली स्किल डेवलप होती चली जाएगी। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं कि सिंपल स्किल की तरफ से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्किल की तरफ बढ़ते हैं। लैंग्वेज भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। बच्चा बोलना तो सीख लिया, कैटी, मम्मी, मिल्क, ठीक है। बच्चा क्या क्या कहना सीख गया, बच्चा मिल्क भी कहना सीख गया, बच्चा जो है मम्मी भी कहना सीख गया, और बच्चा कैट भी कहना सीख गया। लेकिन अब सपोज करिए, कंडीशन को इमेजिन करिए कि बिल्ली अगर किचन में आके दूध पी रही है तो बच्चा उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा अपनी मदर से, क्योंकि उसकी लैंग्वेज की जो स्किल है वो भी सिंपल है, वो सिर्फ वर्ड्स को बोलना सीखा है, वो अभी उन्हें ऑर्गेनाइज करना नहीं सीखा है, सेंटेंस बनाना नहीं सीखा है। तो जैसे ही उसकी स्किल और थोड़ी सी डेवलप होगी तो वो क्या हो जाएगा, मम्मी को इस काबिल हो जाएगा कि वो बता पाए कि किचन में बिल्ली दूध पी रही है। तो गाइस, ये थे आज के प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हमने दो तरह के डिस्कस किए, जनरल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। जनरल में हमने 9 डिस्कस किए, ठीक है, और बायोलॉजिकल में हमने 3 डिस्कस किए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। टॉपिक नो डाउट इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है,
और सीटेट के लिए तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए वो पहले आप तक पहुँचे। ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से आपको मिलती है वो आप तक टाइमली पहुँच पाए। थैंक यू वेरी मच।